મિત્રો નાથદ્વારાના ભાગ 3 માં આપણે આજે આવ્યા છે કુંભલગઢમાં। વડોદરાથી નાથદ્વારા આપણે કેવી રીતે પહોંચ્યા, ક્યાં ગાડી રોકાયા તે તમે જોઈ શકો છો ભાગ 1 અને 2 માં। हमारा है तो फिर हम फिर बिल देके भैया वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हूँ अत्यारे नाथद्वारा में छूँ के डोशीमा अने अहींयाथी हवे जईशुं आज आपणे कुंभलगढ़ जे आपणो पार्ट 3 है। तो आपणे टेक्सी बोलावी है, तो अहींयाथी टेक्सीमांथी अमे जईशुं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अहींयाथी एप्रोक्सिमेट जे छे ए 70 किलोमीटरनी आसपास है। एटले आम तो टाइम नहीं लगे, पण जेनो जे रस्तो है थोड़ो पहाड़ोवाळो है, एटले आमां लगभग 1.5 થી 2 कलाकनो टाइम लागशे। अत्यारे वाग्या छे 7:40। जोईए त्यां पहोंचता केटलो टाइम लागे छे। टेक्सी आवी गई है अत्यारे अने हवे અહીંથી આપણે નીકળીશું કુંભલગઢ જવા માટે। मित्रों अमे नाथद्वारा में ज्यां रोकाया था केकी देवसी भुवन, त्यारथी अमे टेक्सी करेल छे। जेमने कुंभलगढ़थी पाछुं जईने आववानुं एमने 2500 रुपया नक्की करेल छे। तमारा लोकोने आववुं होय केवी रीते आववुं तेनी माहिती हूँ आगळ आपूं छुं। हाउ टू रीच कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ रोड नेटवर्क से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको उदयपुर से डायरेक्ट कुंभलगढ़ के लिए बसें मिल जाएगी। आपके निजी वाहन से भी कुंभलगढ़ तक जा सकते हो। अगर आप बाई फ्लाइट कुंभलगढ़ आना चाहते हो तो इसका नज़दीकी एयरपोर्ट महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट उदयपुर में है। अगर आप बाई ट्रेन कुंभलगढ़ आना चाहते हो तो कुंभलगढ़ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन फालना स्टेशन है, जो पाली जिले में आता है। फालना रेलवे स्टेशन से दुर्ग की दूरी 66 किलोमीटर है। अगर आप फालना रेलवे स्टेशन पर नहीं आना चाहते हो तो उदयपुर रेलवे स्टेशन पर आ सकते हो। मैं आपको उदयपुर रेलवे स्टेशन आने के लिए रिकमेंड करूंगा। आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय आपला भगवा थेट आदिलशाहीच्या छाताडात नेऊन काढायचा। मित्रों आपणे अहींया कुंभलगढ़ में पहुंची गया है। अत्यारे वाग्या छे 9:15। एटले आम जोवा जईए तो 1.5 कलाक तो रस्तो है। थोड़ो घणो रस्तो वच्चे खराब है ने पहाड़ी वाळो छे, तो थोड़ो टाइम लागी जाय छे 80 किलोमीटर कापता। ज्यां बी तमे कुंभलगढ़ में आओ एटले अहींया सामने जे टिकिट बारी है त्याथी आपणे अंदर जवानी टिकिट लेवानी रहेशे। अने अहींया गाड़ी कार पार्किंगनो जे चार्ज है ते 50 रुपया है। अने 15 वर्षथी तमे नीचा होय एटले चाइल्ड है तो एमनो कोई चार्ज नहीं। अने एडल्ट है 15 वर्षनी उपर एमनो पर पर्सन 40 रुपया है। अने हवे आपणे जईशुं उपर अने जोईशुं। अहींया जे छे एक सामे मंदिर है। अने आ रस्तेथी आपणे उपर चढ़ाई करवानी रहेशे अने उपर जे छे टॉप पर फोर्ट में जवानुं रहेशे। तो आपणे हवे उपर जवानुं स्टार्ट करीशुं। अहींया नीचे तमने कई खावुं पीवुं होय तो मळी जशे, बाकी उपर गया पछी तमने कशुं मळशे नहीं। आ तमारे वाँचवुं होय तो विडियो ने पॉज करीने तमे वाँची शको छो। त्यारे 9:20 थवा आवी छे ने अहींया गळे मैं उपर चालवानुं शरू कर्युं छे। उपर चढ़वा माटे आपणे हवे गाइड जोड़े हिस्ट्री समझीशुं। महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। अच्छा। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं है। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था। अच्छा। और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 साल इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे। सामने जो ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है जी, ये वॉल जो है ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल। अच्छा। जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे ये 13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के बैक साइड पे ये कनेक्ट होती है। अच्छा। इसकी टोटल जो लेंथ है
वो है 36 किलोमीटर, और इस वॉल की जो चौड़ाई है वो लगभग 15 फीट चौड़ी है, जिसपे उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजीली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रीमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल टेंपल बने हुए हैं 360 टेंपल्स। 360 उसमें से 300 जैन टेंपल है और 60 टेंपल हिंदू टेंपल है। कुछ जैन टेंपल यहाँ पर इस फोर्ट से पहले के बने हुए हैं, 2nd सेंचुरी के, सम्राट अशोक के कालीन में, क्योंकि सम्राट अशोक ने उस समय बौद्धिज्म धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंडसन थे जिनका नाम था संप्रति महाराज। अच्छा, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। तो उसी कालीन में कुछ जैन टेंपल यहाँ पे बनाए गए थे, और बाकी के कुछ जैन टेंपल जो है वो महाराणा कुंभा के कालीन में भी बने थे, और हिंदू टेंपल जो है वो सारे महाराणा कुंभा के कालीन में बनाए गए। उस समय इस पूरे एरिया को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मच्छिंदनगढ़। बाद में 15 सेंचुरी में महाराणा कुंभा यहाँ है, और फिर इस किले का निर्माण किया गया, और बाद में महाराणा कुंभा के नाम से इसे कुंभलगढ़ कहा जाने लगा। ओके। अभी अपन जो ये दरवाजा जो क्रॉस करके आए ना जी, इसका नाम है भैरव पोल। तो ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने का। वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे हैं। जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे दिन में, और रात में दीवारें गिर जाया करती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो है एक मेड़ बाबा है जिनका नाम है भैरव मुनि। अच्छा, भैरव मुनि जो हैं वो इन पहाड़ों में रहते हैं और तपस्या वगैरह किया करते हैं, और इन पहाड़ों के बारे में उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान है। अच्छा। और वो इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा और मंडन जी वहाँ गए भैरव मुनि जी के पास, और उनसे पूछा गया कि हम इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इस पहाड़ी पर जो है एक देवी का प्रकोप है, अच्छा, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। अच्छा। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था उस समय इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके इस किले का निर्माण हो पाएगा। बट उस समय ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था जो कि अपनी इच्छा से इस फोर्ट के लिए बलिदान दे। अच्छा, तो उस दरमियान भैरव मुनि जी जिन्होंने सजेशन दिया था वो खुद इसके लिए तैयार हुए। अच्छा, वो खुद तैयार हुए? वो खुद तैयार हुए, और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहाँ रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा। अच्छा, और अंत तक जहाँ पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने उस समय पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था, उसी हिसाब से उनके वो गेट बनते गए, और फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर रुके। वो क्या करते थे, जब ऐसे किले लगा दी जाती थी, और हाथी का सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफी काम भी आता था, तो उसे बचाने के लिए कैमल की कुर्बानी दी जाती थी। अच्छा। किसी भी चीज से अगर दरवाजे को तोड़ना है तो उसे फोर्स क्रिएट करना होगा, क्रिएट नहीं हो पाएगा, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता। सही है। इस सिक्योरिटी रीजन से मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाए जाते हैं। अच्छा। उसके बाद आप इधर आएंगे, इसके अंदर के सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो है तोप खाना। अच्छा, 15 सेंचुरी में जब ये फोर्ट बना था तो इंडिया में तोपें वगैरह नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर जो तोपें रखी गई है वो 19 सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा रखी गई है। अच्छा, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी ने 19 सेंचुरी में इस पूरे फोर्ट के अंदर काफ़ी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें से सबसे प्रमुख पार्ट ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, वो कटारगढ़ जो था वो 19 सेंचुरी में ऑलमोस्ट जर्जर अवस्था में हो चुका था, लगभग टूट चुका था। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पूरा रिनोवेशन करवा के इस पूरे प्रीमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह रखा गया बादल महल। बादल महल इसलिए रखा गया क्योंकि मोस्टली वो रेनिंग सीजन के अंदर पूरा का पूरा बादलों की ओढ़ में ढका रहता है। उसे फतेह प्रकाश भी कहा जाता है, फतेह प्रकाश महाराणा फतेह सिंह जी के नाम से। इधर देखेंगे आप, ये इधर सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला इनसाइड, ये पूरा पार्ट जो कि 19 सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया है, बट उससे पुराना ये मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है, जिनका सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पे आके गिरी। फिर भी उनकी बॉडी क्लाइंब करती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई। और ऊपर जाके वहां पे उनकी बॉडी गिरी और वहां पर किले का निर्माण किया गया, जहाँ पर उनका धड़ गिरा था। हाँ। अच्छा। और वहां पे उनका किले का निर्माण किया गया था, और उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़। कटारगढ़। और पूरा प्रीमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इससे चलो આપણે આ બાજુ જઈએ।
सालो खतरनाक जग्या लागे છે અહીંયા. કઈ કશું હશે તો નહીં ને, કઈ ભૂત ભૂત નું કઈ ડર લાગી રહ્યો છે. चल 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 जाते ऊपर, चल चल ऊपर तो जाइए. મિત્રો જે આપણે જગ્યામાંથી આવતા હતા આમ જવું કે તેમ જવું, એમાં જેમાં ડરાવની જગ્યા હતી ને, ડરાવની જ્યાં બીક લાગી હતી એ જ ગાડી જે ઉપર આવ્યા પછી આમ સ્વર્ગ દેખાઈ ગયું કે સારું આ છે. અહીંયા ગાડી આવો તો એકદમ દિલ ખુશ થઈ જાય, માઇન્ડ એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય, બધી વસ્તુ ભૂલી જાઓ. હું તો કહું છું આપણે ગુજરાતી લોકોને ઉત્તરાયણ પર છે ને એ ફિરકી દોડીને આવતું જ રહેવાનું, કોઈ ટેન્શન નહીં, આમ ચકાઈને તરત પડવાનું ઉપર. બહુ જબરદસ્ત જગ્યા છે દોસ્તો. તમે નાથદ્વારા આવો દર્શન કરવા તો કુંભલગઢ જરૂરથી આવજો ને આવજો આવજો, બહુ જ મજા આવશે. અને હજી આપણે જોઈએ આગળ ઉપર જે છે હવે કઈ ટાઈપનું છે. जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे प्रेमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं, बट आज की कंडीशन में मोस्टली जो टेम्पल हैं वो इनएक्टिव हैं. जिसमें से जैन टेम्पल 300 जो हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव हैं, और हिंदू टेम्पल जो हैं वो भी मोस्टली इनएक्टिव हैं. कुछ ही टेम्पल यहाँ पर एक्टिव हैं. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल. सबसे कुंभा के कालीन में बनाया गया था. उसमें शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसकी जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट की है. और महाराणा कुंभा जो थे वो जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे. क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट. 8.3 फीट. यस. मेवाड़ शासन काल में कहा जाता है कि सबसे लंबे जो व्यक्ति थे वो महाराणा कुंभा थे. उनके बाद हुए थे महाराणा प्रताप, जिनकी हाइट थी 7.2 फीट. और महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक भी युद्ध नहीं हारा था. सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते थे. મિત્રો અત્યારે જ્યાં આપણે ઊભા છે તે કુંભલગઢ ફોર્ટનો જે છે ટોપ હાઈએસ્ટ પોઈન્ટ છે, ત્યાં આગળ અત્યારે ઊભા છે. અને હવે આપણે અહીંયાથી ગાઈડ આપણને અહીંયા આગળ છોડીને ગયો છે. અને ગાઈડની જે પ્રાઇસ છે તમને કહું તો તે 725 રૂપિયા લે છે, અને તે અહીંયા આગળ ફિક્સ પ્રાઇસ છે. ઉપર આવતા આવતા આપણને જોઈએ તો 1 કલાકનો ટાઈમ લાગી જાય છે. આમ બહુ એટલું ડિસ્ટન્સ નથી, પણ ઢાળ હોવાના કારણે થોડો ટાઈમ લાગે છે. હવે આપણે જે છે તે અહીંયાથી જઈશું હવે નીચે, અને અત્યારે વાગ્યા છે 11, અને હવે જમવાનો ટાઈમ થશે તો આપણે અહીંયાથી નીચે જઈને જમી લઈશું. અને પાણી પીવું છે તો કેવી રીતે ટ્રાય કરે છે પાણી પીવા માટેનો. પાણી આવતું નથી તો આપણે એને કંઈક ટ્રાય કરીએ આપવાનો. પાણી પીવા માટે બહુ બધા ટ્રાય કરે છે. અમે બોટલ પણ મૂક્યો પણ તે લેતું નથી. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બે હાથે પકડાતા નહીં ફાવતું, એને પકડતા નથી ફાવતું. એ જો હેલ્પ કરવા જાય. જો પેલાને ખબર તો પેલાને ખબર પડી. યસ, કઈ ચા પીવાય તો. ઓરે વાહ 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 વાહ. ચલો આપણી મહેનત સફળ રહી, એમને पानी मड़ी गयो. मित्रों आज मैं जो नाथद्वारा से जो कुंभलगढ़ आया हूँ, जिनकी गाड़ी में वो है मेरे साथ, और उनका नाम है भरत भाई. अगर आप भी कभी यहाँ पे आना चाहते हो ऑन रोड और बाय टैक्सी, तो आप इनका जो मोबाइल नंबर है वो मैं लास्ट में दे देता हूँ. भरत जी, ये जो है कुंभलगढ़, उनका नाम और वो सब कैसे पड़ा, जस्ट थोड़ा मुझे बताएंगे. ये सर महाराणा कुंभा के नाम से कुंभलगढ़ नाम पड़ा था, कुंभलगढ़ किले का. और ये प्रजा और फैमिली को सुरक्षित करने के लिए बनाया था ये किला. और ये जो है वो उसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा. इसको बनाने में 15 साल लगे थे. 15 साल बनाने में लगे थे. आपका मोबाइल नंबर क्या है, ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताएंगे, अगर उनको आना है तो वो आपका कांटेक्ट कर सके. 9929659634. थैंक यू. मित्रों હવે વાગવા આવ્યા છે 11:30, અને હવે જુઓ તો તમે ગાડી તાપ પણ બહુ માથા પર આવી ગયો છે, અને ભૂખ પણ લાગી છે, તો પેટ પૂજા બી કરી લઈએ. પણ એ ગાડી થોડા અમે ટ્રાફિકમાં ફસાયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફોરેનર બી આગળ ફસાયા, એમની પાછળ આપણે ફસાયા છીએ. તો મિત્રો એ ગાડી આવવું હોય તો સૌથી બેસ્ટ ટાઈમ છે. તમે વરસાદના ટાઈમમાં થોડો આવો તો મજા આવશે. ચલો આપણે આગળ જમી લઈશું. ભરતભાઈ અત્યારે આપણને ગૃહ કુંભા હોટલમાં લઈને આવ્યા છે. આનો હોટલનો આમ લુક તો આમ જબરદસ્ત લાગે છે, બહુ હાઈફાઈ હોટલ છે. પણ આપણે જોઈએ અંદર જઈને હવે કે મેઇન આનો ટેસ્ટ કેવો છે, પછી આપણે હું તમને જણાવું કે આ હોટલ કેવી છે.
અમે અહીંયા ગાડી 2 પ્લેટ જે છે દાળ બાટી અહીંની જે રાજસ્થાની જે સ્પેશિયલ છે તે મંગાવી છે અને 2 પ્લેટ છે તે મંગાવી છે આપણે પંજાબીની. જોઈએ હવે બંનેમાંથી કયું આપણને સારું લાગે છે. દોસ્તો આપણે અત્યારે કુંભલગઢમાં છે અને કુંભલગઢમાં બધું ફરીને કુંભલગઢથી 500 કે 600 મીટર પર જ અહીંયા કુંભા હોટલ કરીને છે ત્યાં ગાડી અમે અત્યારે જમવા માટે આવ્યા છે. અત્યારે વાગ્યા છે 12 અને અહીંયા ગાડી રાજસ્થાની જે સ્પેશિયલ જે છે દાળ બાટી એ આપણે પ્લેટ મંગાવી છે. રાજસ્થાની દાળ બાટી છે, મોટી મોટી દાળ બાટી. આનો ટેસ્ટ કરીએ કેવો છે પછી ખબર પડે કે આ જે હોટલ છે જમવાનો ટેસ્ટ કેવો છે. પાપડી છે, અલગ જ છે આખી પાપડી. આનું જે પ્રાઇસ મેનુ છે હું તમને લાસ્ટમાં મૂકી દઈશ શું છે. જોઈએ टेस्ट કેવો છે. ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे करना है. ऐसे ऐसे ही है ना, एकदम स्मूथ है. पूरा अच्छा लगता है. राजस्थानी भाई टेस्ट करना है आज. ये क्या था? बेसन का गड्ढा. बेसन का गड्ढा. ओके. ये जो चटनी है वो टेस्ट के हिसाब से हम थोड़ा पहले डालते हैं. ये किसकी दाल है? मिक्स दाल. ये है मिक्स दाल है. दाल बाटी के लिए पहले स्पेशल रहती है, ये पूरा डालना रहता है. चलो इतना डाल देते हैं. ओके तो ही मजा आएगा. चलो फिर पूरा डाल देते हैं. ये क्या है? ये राइस, स्टीम राइस. ओके उसमें तो दाल की जरूरत नहीं है. चलो अच्छा है. ये लेमन. ओके नींबू भी थोड़ा डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से. चलो अच्छे से मिक्स कर दिए. तो ओके थैंक यू. अभी हम इसको टेस्ट करते हैं फिर हम आपको बता दें कि यहाँ जो कुंभा होटल है वहाँ पे આપણે તો ગુજરાતી આ ચમચી ના ફાવે અને બાય બાય ટાટા. હવે આપણે હાથેથી જ ખાવાનું રહેશે. જોઈ લઈએ આપણે. મોઢામાં પાણી તો આવી ગયું છે. પાણીને હવે કંટ્રોલ કરવો પડશે મારે ટેસ્ટ કરીને. अलग टेस्ट. मस्त है, जबरदस्त, सही टेस्ट है. હોટલનું એમ્બિયન્સ જોઈને એવું લાગ્યું કે બહુ કોસ્ટલી હશે પણ ફક્ત 300 રૂપિયા જ છે. ये तो आप दाल बाटी है वो मोटी मोटी वाली सब्जी है. पेट ना पाड़े છે. मन છે अंदर का जी खाओ पर पेट ना पाड़े છે. तो अभी हम आए हैं यहाँ पे जो कुंभ होटल है जो यहाँ पे ही है. तो हम उनके जो मैनेजर है उनसे बात करेंगे. लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब भी मैं यहाँ पे आया ना तो पहले मेरा उनके साथ एक यही क्वेश्चन था कि यहाँ पे खाने का टेस्ट कैसा है. तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस से बोला था ना कि एक बार आप यहाँ पे खाना खाओ उसके बाद के मुझे पूछना, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगे तो मुझे पैसे भी मुझे देना मत. तो उनके वही कॉन्फिडेंस से मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठा. और जब मैंने खाना खाया तो मेरा जो मन है वो बोल रहा था कि और खाओ, लेकिन मेरा पेट जो बोल रहा था कि बस भाई अभी खाना हो गया. और यहाँ पे और स्पेशल जो यहाँ की जो दाल बाटी है ना, राजस्थानी जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैनेजर है उनसे. सर ये जो आपका जो रेस्टोरेंट है वो कितने टाइम से है? सर ये रेस्टोरेंट हमारा कुंभलगढ़ में 2015 से स्टार्ट किया था हमने. उस समय में कुंभलगढ़ में एक भी रेस्टोरेंट नहीं था. तो हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे गेस्ट बाहर से पधारते थे, उनके लिए खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती थी. तो हमने सोचा कि गेस्टों के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट अपन
डालें। तो हमारे सेठ जी को बोला हमने कि एक रेस्टोरेंट यहाँ चाहिए, तो सेठ जी ने बोला कि प्योर वेज रेस्टोरेंट अपन करते हैं, उसमें राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती तीनों टेस्ट अपन रखेंगे और 100% वेज रखेंगे और फैमिली रेस्टोरेंट ही रखेंगे। किसी भी प्रकार का नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह रेस्टोरेंट के अंदर अलाउड नहीं करेंगे और अच्छा सा खाना देना है। जो भी गेस्ट आते हैं मन से बोलना चाहिए कि हमारे को खाना अच्छा लगा। और प्रॉपर हमने राजस्थानी टेस्ट रखा है। दाल बाटी चूरमा हमारा बहुत फेमस है राजस्थान का, और मेवाड़ का खाना दाल बाटी ही है हमारे राजस्थान में या मेवाड़ में। तो 7 दिन में एक बार दाल बाटी चूरमा बनता ही बनता है। तो हमने उसी स्टाइल का दाल बाटी चूरमा जो आने वाले मेहमानों के लिए रखा, उसी स्टाइल में। यहाँ पे मैं जब भी आया ना राजस्थान नाथद्वारा में, कभी मैंने क्या किया था कि मुझे यहाँ की एक बार जो राजस्थान जो स्पेशल जो है दाल बाटी वो मुझे टेस्ट करनी है, लेकिन और वो टेस्ट मुझे यहाँ पे मुझे खाने के लिए मिल गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और यहाँ का जो ये लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सर? कुंभलगढ़ फोर्ट से मेन फोर्ट है जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर है, और ये हमारा जो गढ़ कुंभा नाम से ये प्रॉपर्टी है, ये मेन ऑन द वे है जो 2.5 किलोमीटर पहले है, और प्रॉपर चारों तरफ माउंटेन व्यू में है। हमारे यहाँ रूम्स भी है और प्योर वेज प्रॉपर्टी है, और हमने फैमिली रखा है, प्रॉपर फैमिली ही रखा है। स्विमिंग पूल, वाटरफॉल, गार्डन और रूम्स सब कुछ यहाँ पे है जी। अगर कोई बाहर से आता है तो उसे कुछ ऑनलाइन बुकिंग या वो करना है तो वो कर सकते हैं कि फिर यहाँ पे आके ही वो करना रहेगा? नहीं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, अगोडा, booking.com, ये सारी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप कॉल करके भी हमारे यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉपर फैमिली रेजिडेंस मिलेगा आपको स्टे का जी। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। पधारिएगा, गढ़ कुंभा आपका है, और जरूर पधारिएगा कुंभलगढ़ घूमने के लिए। गढ़ कुंभा हमारा है तो फिर हम फिर बिल देंगे नहीं है? कोई बात नहीं, बिल की। तो दोस्तों इसी तरह मेरे जो वीडियो है वो आप देखते रहिए, और अगर आप नए मेंबर हो तो मेरे चैनल बाय बाय को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण। मित्रों, આપણે કુંભલગઢમાં જે ગૃહ કુંભા હોટલ છે ત્યાં આગળ આજે આપણે જમ્યા। અહીંયા કંઈ તમારે સ્પેશિયલી દાળ બાટી અને રાજસ્થાનનો જે ટેસ્ટ છે અહીંયા તમને મળી રહેશે, અને અહીંયા આગળ પ્રાઇસ બી રિઝનેબલ છે, અને અહીંયા તમે આવો તો તમારે નાઇટ સ્ટે કરવો હોય રિસોર્ટમાં તો બી તમે કરી શકો છો।